Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class first year, today we are going to discuss topic number 4.5, deviation from ideal gaze behavior. सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि what is meant by ideal gaze. According to ideality, those gases which obey gaze laws. gaze laws से मुराद है कि जैसे Boyle's law and Charles law. At every pressure and temperature are called ideal gases, and their behavior is called ideal behavior. It means that, for example, let's suppose we plot the pressure against volume. So according to Boyle's law के मुताबिक if pressure is increased, the volume will decrease and the graph will be like this. Straight line graph होना चाहिए नेगेटिव स्लोप के साथ. लेकिन जब हम किसी गैस को, जो हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या जो हमारे पास एग्जिस्टिंग गैसेस हैं, उनको हम जब टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके प्रेशर को वॉल्यूम के साथ हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी डोंट गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन बट वी गेट कर्व्स. अब ये जो कर्व है जिसको आइसोथर्म कहा जाता है, ये कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है. तो इसका मतलब है कि ये गैस जो रियल गैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये रियल गैस बॉयल्स लॉ को डिविएट करता है. सिमिलरली अगर फ़र्ज़ करो हम चार्ल्स लॉ, जो जिसका ग्राफ हमारे यहाँ ऐसे बनना चाहिए कि अगर हम टेम्परेचर को उसकी वॉल्यूम के साथ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये स्ट्रेट जाना चाहिए. तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ग्राफ हमारा स्ट्रेट जाने की बजाय थोड़ा सा कर्व बन जाता है. जब इस तरह का कर्व हासिल हो जाता है तो ये डिविएशन का एक मुजाहिरा है. तो इस तरह से जो रियल गैसेस हैं हमारे, वो इन दो लॉज को फॉलो नहीं करते. कंडीशंस, अंडर विच कंडीशन दीज डू नॉट फॉलो द गैस लॉज, यानी किन कंडीशंस के अंदर ये डिविएशन करते हैं. पहली कंडीशन ये है कि इट डिविएट एट लो टेम्परेचर. अगर किसी गैस का टेम्परेचर लो किया जाए तो फिर ये बॉयल्स लॉ को भी फॉलो नहीं करते और चार्ल्स लॉ को भी फॉलो नहीं करते. क्या मतलब, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. देयरफॉर एट लो टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इज़ आल्सो लोअर. इसके साथ क्या होता है कि स्पीड डिक्रीजेस, इनका जो स्पीड है वो कम हो जाता है और उसके बाद जो मालिक्यूल्स हैं, मालिक्यूल्स ये स्लो डाउन हो जाते हैं. स्लो डाउन होने के बाद उनमें जो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस हैं, दे बिकम स्ट्रांगर. दीज फोर्सेस बिकम स्ट्रांगर. जब ये इंटर मालिकुलर फोर्सेस स्ट्रांगर हो जाते हैं तो इसी सूरत में दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स. फिर ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और इन लिक्विड स्टेट गैस लॉज कैन नॉट बी ओबेड. फिर ये बिल्कुल भी गैस लॉज को ओबे नहीं करते.
तो पहला जो कंडीशन है वो ये है कि लो टेम्परेचर पे, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी इज़ लोअर, speed of the molecule decreases, it means molecules slow down and intermolecular forces become stronger, so they convert into liquids। और liquid state में हम कोई भी लॉ जो है ना उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर सेकंड कंडीशन है हाई प्रेशर, कि अगर हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर हाई कर दें, इंक्रीज़ करें, तो क्या होता है। एट हाई प्रेशर ऐसा होता है कि मालिक्यूलर ज्योमेट्री, जिसको आम तौर पर हम कहते हैं ये स्फेरिकल होते हैं, इज़ डिस्टॉर्टेड, इसको डिस्टॉर्ट किया जाता है। इट मीन्स के मालिक्यूल जो कि पहले स्फेरिकल होता है, इट बिकम पोलर, ये पोलर बन जाते हैं, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, डायपोल्स कहते हैं। और इन डायपोल्स की शक्ल ऐसी होती है कि उनका एक साइड पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाता है, ड्यू टू दी डिस्टॉर्शन ऑफ दी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स। तो ये डायपोल हमें मिल जाता है या डायपोल क्रिएट हो जाता है। अब जब सारे के सारे मालिक्यूल डायपोलर हो जाते हैं, यानी उनमें पोलरिटी आ जाती है, तो उसके बाद इनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाते हैं। एक मालिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव को, और अगले का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं। मसलन ये डायपोल है, इसका नेगेटिव पोल इसके पॉजिटिव पोल को अट्रैक्ट करेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव, और इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शंस डेवलप हो जाएंगे। उन अट्रैक्शंस के नतीजे में ये गैस फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो उसके बाद कोई लॉज जो है ना उनके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकते। क्राइटेरिया, अब एक क्राइटेरिया है आइडियलिटी के लिए, और वो है Z, जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं Z। इसकी वैल्यू बराबर है PV डिवाइडेड बाय nRT, and Z is equal to PV divided by RT for 1 mole of the gas। अगर 1 मोल गैस हो तो Z की वैल्यू PV डिवाइड बाय RT के बराबर होती है। अब अगर इसको हम प्लॉट करें प्रेशर के साथ, Z की वैल्यू जो कि 1 के बराबर है, मसलन हम यहाँ 0 लेते हैं, ऊपर 2 लेते हैं, और ये हमारा 1 है, तो इधर हम क्या करेंगे कि प्रेशर इंक्रीज़ करें, मज़ीद इंक्रीज़ करें, और इसको इंक्रीज़ करते चले जाएं। तो जिस प्रेशर पर भी आप देखेंगे कि कोई भी प्रेशर हो, आइडियल गैसेस का जो Z है या कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो हमेशा 1 ही रहता है। तो इसलिए जब हम इसको मुख्तलिफ प्रेशर्स पे प्लॉट करते हैं, उसके डॉट्स बनाते हैं, इनको मिलाते हैं, तो वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस इज़ फॉर आइडियल गैसेस। लेकिन जो रियल गैसेस होते हैं वो इस लाइन को फॉलो नहीं करते। उसकी मेन रीज़न ये है कि PV डिवाइडेड बाय RT ये जो है ना डज नॉट रिमेन 1 फॉर रियल गैसेस। समटाइम्स इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और समटाइम्स इसकी वैल्यू कम भी हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर ऐसा है कि हाइड्रोजन हो गया या हीलियम हो गए,
इनके ग्राफ्स ऐसे बनेंगे जैसे आपको मैं अभी शो कर रहा हूँ। मसलन ये हाइड्रोजन के लिए ग्राफ बनेगा, आप सपोज़ कीजिए। इसी तरह से नेक्स्ट ग्राफ जो है वो हीलियम के लिए बनेगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये हीलियम का ग्राफ है। अब इसमें हमें नज़र आता है कि जब प्रेशर कम है, जैसे यहाँ पर कम प्रेशर है, तो इसका ग्राफ, हाइड्रोजन का ग्राफ आइडियल लाइन के बहुत करीब है, तो इसका बिहेवियर आइडियल है। लेकिन जो हम प्रेशर आगे बढ़ाते हैं तो दिस लाइन इज़ गोइंग अवे फ्रॉम दी आइडियल लाइन। इस आइडियल लाइन से ये ऊपर जा रहा है, दूर जा रहा है। इसका मतलब है कि आइडियलिटी कम होती जा रही है एट हायर प्रेशर, जिस तरह के हमने पढ़ा था। और दूसरी बात ये कि कुछ गैसेस मोर आइडियल होते हैं तो कुछ गैसेस लेस आइडियल होते हैं। जैसे मसलन हाइड्रोजन का ग्राफ अगर क्लोज है तो हीलियम का ग्राफ इनसे थोड़ा सा अवे है, ज़्यादा दूर है आइडियल लाइन से। तो हाइड्रोजन गैस आइडियलिटी के ज़्यादा करीब है जबकि हीलियम उनसे दूर है। इसी तरह से कुछ ग्राफ ऐसे बनते हैं, जैसे कि सपोज़ कर लें हम मीथेन गैस के लिए देखते हैं तो मीथेन गैस का ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज़ फॉर CH4। अब इसके मालिक्यूल चूँकि ज़्यादा बड़े होते हैं तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस जल्दी क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी Z वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और फिर जो हम प्रेशर मज़ीद बढ़ाते जाते हैं तो इनका ग्राफ ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो ये एक एबनॉर्मल किस्म का एक सिचुएशन है और ये उन गैसेस में होता है जो हमारे रियल या एक्चुअल गैसेस हैं। ये बात भी याद रखें कि दुनिया में कोई गैस आइडियल नहीं है, अलबत्ता आइडियलिटी के करीब वाले गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि वाई दे शो डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, फिर वॉन डेर वाल जो थे इन्होंने ऐसा किया था कि जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन को उसने मॉडिफाई कर दिया था। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस तरह से आप इसको देखते रहिए। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।